और किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि आप बिंदी क्यों नहीं लगा रहे हो, की दुकान खोली है इन्होंने, इतना सारा लिंगड़ इकट्ठा किया है। तो अभी देखो इतना सारा लिंगड़ इकट्ठा कर लिया है। ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी और वो प्रॉब्लम ये है कि पहुँचते हैं यहाँ पे शुद्धि के बाद हरिद्वार जाते हैं। तो यहाँ पे रास्ते में हमें मिले बुआ जी। 13 दिन तक जो हमारी बुआ या नंदे बाल नहीं बनाते हैं। तो अभी हमारा जो शुद्धिकरण है वो हो गया है। अभी हम सारे खाना खा के आ गए और यहाँ पे चला है वो गिलास धोने का काम। फिर इनको बिंदी भी लगाई है, सिंदूर भी भरा है। तो जो हम हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9 बजे के बाद। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, अच्छी खासी धूप खिली है। आज का मौसम कुछ इस तरह का है, सिर्फ एक सिंगल बादल दिखाई दे रहा है पूरे आसमान में, यही वाला बादल। बाकी चारों ओर का काफ़ी अच्छी धूप खिली है। और सामने है हमारा गाँव, और जहाँ की हम अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे। तो जो हमारी फैमिली में डेथ हुई है दादू की, तो उनका घर उस मंदिर के पीछे को है, तो वहाँ जाना पड़ता है। कल शाम को भी हम लोग गए थे और आज हमारी कोत होती है, मतलब कल शाम को हमने डिनर नहीं किया था, तो वहाँ गए थे, मोड़ी खाई वहाँ पे। उसके बाद आज सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। आज दिन के टाइम वहाँ पे खाना खाएंगे। कुछ ऐसा रिवाज है यहाँ का, मतलब कि कोत होगी, तो उसके लिए हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं। तो सासू माँ भी जाएंगे और मेरी देवरानी भी जाएंगे, हम तीनों साथ में जाएंगे। और किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि आप बिंदी क्यों नहीं लगा रहे हो, छोटी सी बिंदी लगा दो। तो फिलहाल अभी जब तक शोक वाले दिन है, जब तक शुद्धिकरण नहीं होता है, तब तक बिंदी नहीं लगाते हैं। तो मैं भी नहीं लगा रही हूँ। और अब वो वहाँ जाके तो पता नहीं मैं व्लॉग बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि वहाँ तो सारे थोड़े परेशान भी होते हैं, तो और बहुत सारे लोग होंगे, तो वहाँ शायद ही मैं व्लॉग बनाऊँगी। देखते हैं थोड़ी देर में जब हम वहाँ जाएंगे। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं वहाँ पर जहाँ पर दादू जी की डेथ हुई थी। मैंने वैसे उनको देखा नहीं है, दादू को एक बार ही देखा है, मतलब पूरी उसमें। तो तब भी वो थोड़े बीमार ही थे, लाचार से थे। और होली के दिन देखा था मैंने उनको बस एक बार ही। तो चलो, उम्र भी थी तो क्या ही बोल सकते हैं। और तो अभी हम लोग तो चल पड़े हैं सारे। सासू माँ हैं और मोना भी आ रही है पीछे। येलो कलर के फूल भी खिल रहे हैं आजकल, ये देखो। है तो खरपतवार, पर इसमें फूल लगे इतने अच्छे। चले हैं हम तीनों साथ में और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम उनके घर पर। यहाँ पर दादी लेके आए हैं अपनी बकरियाँ चराने। ये देखो, बहुत है इधर बकरियाँ वगैरह। मोना ने वापस जाना है, तो इसके लिए हम सब्जी ढूंढ रहे हैं कि लिंगुड़ की सब्जी। तो देख रहे इधर जगह मिलेगी थोड़ा। यहाँ पे सासू माँ भी ढूंढ रहे हैं, दादी मिले रास्ते में, ये भी ढूंढ रहे हैं, मोना भी ढूंढ रही है। तो अभी देखो इतना सारा लिंगड़ इकट्ठा कर लिया है। ये थोड़ा सा दादी ने दिया, थोड़ा सा फिर सब ने थोड़ा थोड़ा ढूंढा। तो ये होगी एक सब्जी, एक नहीं दो हो जाएंगी, 2 लोगों के लिए। मैक्सिमम यहाँ पे जंगली सब्जी हो जाती है, जहाँ पे नाले नाले हैं उसी को ले जाते हैं मैक्सिमम लोग। इससे आगे अब हम गांव में पहुँचने वाले हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं के पास। और यहाँ पे पीछे है खाने पीने का इंतज़ाम, मतलब खाना वगैरह बाहर बनाते हैं, तो यहाँ पीछे है वो। अभी तो हम फिलहाल वहीं जा रहे हैं, फिर बाद में शायद खाना खाने हमें भी यहीं आना पड़ेगा के घर। और ताई जी ने तो यहाँ लिंगुड़ की दुकान खोली है, इन्होंने इतना सारा लिंगुड़ इकट्ठा किया है। ताई कितने दिन की मेहनत है? 2 दिन की मेहनत तो इतना सारा इकट्ठा किया इन्होंने। और यहाँ पे सारी मेरी जेठानियाँ हैं, सिर्फ देवरानी एक ही है मोना, बाकी सारी मेरी जेठानियाँ हैं। और ये है मीरा दीदी, ये हमारी ननद है। ये कर रहे इसको अलग अलग, फिर इस तरह से बांधेंगे इसको, गुच्छी गुच्छी बांधेंगे इसकी जैसे। बाकी इधर हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तो हम ताई जी के घर आए हैं, बाद में जाएंगे वहाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद शूट कर रही हूँ। तो याद होगा आपको कि लास्ट टाइम मैं वहाँ गई थी गांव। तो आज के दिन हो रहा है हमारा शुद्धिकरण, मतलब आज शुद्धि है, तो 11 दिन हो गए हैं डिमाइज़ होके। फ़िलहाल के लिए अभी हम फिर से गांव जाना है। जब शुद्धि होती है तो सभी परिवार वालों को और टब्बर जो होते हैं, बरादरी होती है, उनको सबको प्रेजेंट होना होता है। और शायद रिश्तेदार भी आते हैं। यहाँ का थोड़ा रिवाज थोड़ा अलग है हमारे यहाँ से। तो अभी सुबह अभी 7:30 हो रहे हैं सुबह के, और हम सब चल पड़े हैं
ऊपर को जाने के लिए, वहाँ गांव जाने के लिए। और ससुर जी चले गए हैं, मैं और सासू माँ भी जाने वाले हैं। और जीतू जी चले गए थे ड्यूटी, और मेरे देवर और देवरानी चले गए थे वापस पिछले कल सुबह। तो पिछले कल परसों जब मैं लास्ट टाइम वहाँ गई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। वहाँ जाके तो मैंने शूट किया ही नहीं, फिर मैंने घर आके भी कुछ शूट नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, एक आलस सा भी छाया था, और ऐसा भी लग रहा था क्या ही शूट करूँ, क्योंकि अभी शौक भी है तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती। अब हम लोग जाने वाले हैं गांव की ओर, और आज शुद्धि हो जाएगी हमारी, और कल से फिर हम फ्री है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी खाने के लिए। तो ऐसा कुछ यहाँ का रिवाज है। और इस वाले गुलाब में देखो कितने सारे फूल आ गए हैं, सारे इतने सारे सुंदर सुंदर फूल। अभी तो इसमें और फूल आएंगे तो पूरा गुलदस्ता सा बन। तो जैसे कि आज शुद्धि है ना, तो सुबह सुबह हम लोग भी नहा धो के जा रहे हैं वहाँ के लिए। और सुबह सुबह सासू माँ ने जो किचन की लिपाई भी कर दी थी, तो सब कुछ आज मतलब हम जा रहे हैं भाई पवित्र होने। वैसे तो हम पवित्र ही है, पर चलो ये है एक शुद्धिकरण वाला पवित्र। किसने देनी गाली? तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना काम होता है। सासू माँ भाग रहे आगे आगे, इनको लग रहा है कि हम लेट हो गए, पर मुझे नहीं लग रहा कि लेट हुए हैं, क्योंकि अभी 7:30 ही हो रहे हैं। किसका फ़ोन? कहाँ है? तो यहाँ की रीति रिवाज के हिसाब से जो आज शुद्धिकरण होगा, उसमें सारे परिवार वालों को इकट्ठा होना होता है। फिर कुछ आटा होता है, बोलते वो मंचना पड़ता है। और मेरे माई की साइड ऐसी रिवाज नहीं है, तो यहाँ की थोड़ी अलग रिवाज है। तो चलो देखेंगे, पता नहीं वीडियो तो शायद ही बना पाऊँगी, क्योंकि शायद सारे रिश्तेदार भी आते हैं और काफ़ी सारे लोग होंगे वहाँ पर, तो पता नहीं। अब चलते हैं, फ़िलहाल हमें थोड़ा दूर पड़ता है गाँव, तो टाइमली निकलना पड़ता है। मम्मी भूल गए थे अपना फ़ोन, वो आ रहे पीछे से दौड़ दौड़ के अपना फ़ोन लेके। तो यहाँ पे रास्ते में हमें मिले बुआ जी, और ये लोग कुछ सामान लेके आते हैं, जाई है ना हमारे भाई। तो क्या क्या सामान लाया बुआ? आटा दाल वगैरह। कुछ नहीं लाया है भाई। अच्छा, फिर अभी नहीं ले जाते इसको? मोड़ी को रखनी है। अच्छा, मोड़ी रखनी है। अच्छा, शुद्धि के बाद। अच्छा, चलो फिर। तो अभी हमारा जो शुद्धिकरण है वो हो गया है, हवन हुआ, पहले उसका टीका लगाया, और अभी सबने बिंदिया भी लगा दी है। तो यहाँ की एक रिवाज ये है कि जितनी भी हमारी जाइयाँ होती है ना, जो हमारी ननदें बुआ वगैरह है, तो उनके जो बाल है वो बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबके बाल बना रहे बारी बारी से, और सबको बिंदी लगाते हैं और सिंदूर भरते हैं। तो यही चला है। तो अभी इस कमरे में सारी लेडीज़ ही लेडीज़ है, और यहाँ पे बुआ जी के बाल बनाए जा रहे हैं। इस तरह से जुट्टी भी लगाई जाएगी, फिर इनको बिंदी भी लगाई है, सिंदूर भी भरा है। तो जो हम घर वाले होते हैं, मतलब टब्बर होते हैं, वो करेंगे अपनी नंदों को इस तरह से, क्योंकि ये रिवाज है कि 11 दिन तक जो हमारी बुआ या नंदें बाल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे दीदी के बाल भी बना रहे हैं। हेलो दीदी। और यहाँ पे है बुआ जी, अब इनके बाल भी बनाएंगे। इनके बाल, इन वाले बुआ के बाल बना दिए हैं, और ये इस कमरे में भी हम सारी लेडीज़ हैं। तो यहाँ पे रेखा दीदी बना रहे बुआ के बाल। तो ये भी एक रिवाज है। आज शुद्धि हो गया ना, तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो सुहाग वगैरह नहीं लगाते इतने दिन, तो आज वो भी लगाते हैं सारे। हमने भी सबने बिंदियाँ लगाई है। अब अभी मतलब एक घर वाले ही देते हैं बिंदी भी लगाने को। देवकी दी, आपकी बिंदियाँ थोड़ी टेढ़ी लगी हुई, थोड़ी देर को, ठीक है। तो अब बना दिए बुआ के बाल। तो ये कुछ रिवाज है यहाँ पे, कुछ इस तरह का। देखो यहाँ पे सारी लेडीज़ है जितनी भी हैं, और ये हमारी ननदें और बुआ वगैरह, इनके बाल बन रहे हैं। तो यहाँ देखो बुआ की जुट्टी बना दी इतनी लंबी। बुआ के बाल है भी खतरनाक लंबे बाल। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं अब खाना खाने, और आज हम प्रॉपर खाना खाएंगे। जो मतलब हमने चीज़ें छोड़ी थी बीच में, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें थी जो छोड़ी हुई होती है, तो आज पूरा प्रॉपर खाना खाएंगे। आज से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने पीने के ऊपर। तो चलते हैं। ये भी है मेरी बुआ जी, हाय करो, ऐसे करो। और ये सारी लेडीज़ चलिए खाना खाने। क्या हुआ अभी? इसकी होगी मम्मा ही लोग यहाँ पे खाना खाने बैठे हैं। हम भी बैठ जाते हैं एक जगह आराम से। तो अभी हम लोग आ गए अब लंच के लिए, और करते हैं लंच। अभी हम सारे खाना खा के आ गए, और यहाँ पे चला है अब गिलास धोने का काम। पत्तल तो डिस्पोजल होती है, लेकिन गिलास देते हैं यही वाले, तो इनको धोना पड़ता है। यहाँ पे अब सारे गिलास धोने की रेस में लगे कि हम धोएंगे बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है धो लो।
और यहाँ से दिख रहा है अभी मंदिर की छत, देखो कितना सुंदर लग रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी पहले आपको मैं जो चीज़ दिखाने जा रही हूँ वो है ये आसमान का चांद। ये देखो आधा चांद है। और दिन को मैं गई थी गांव, वहाँ पे आज हमारी शुद्धि थी। और यहाँ पे थोड़े रिवाज अलग है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, हवन होता है, 2 बार पूजा होती है। और आज ही यहाँ से हरिद्वार भी गए हैं। हमारे यहाँ पे वैसे शुद्धि से पहले हरिद्वार जाते हैं और शुद्धि तक मतलब शुद्धि वाले दिन तक वापस पहुँचते हैं। यहाँ पे शुद्धि के बाद हरिद्वार जाते हैं, फिर शायद परसों का गंगा पूजन। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी, और वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना मतलब पता नहीं गर्मी की वजह से है कि क्या है, पता नहीं गर्मी इतनी हो रही है कि क्या, मतलब आलस सा छा रहा है, ऐसे कि कुछ भी नहीं करना था। इवन व्लॉग बनाने तक का मन नहीं कर रहा है, कि एडिटिंग का भी आलस पड़ा है। ज़्यादा आलस मुझे इसलिए भी पड़ा है क्योंकि 2-4 दिन से नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब अगर मैं वीडियो अपलोडिंग पे लगाती हूँ तो 5-6 घंटे लगते हैं एक वीडियो को अपलोड होने में, और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है उसके लिए। दूसरा फिर यहाँ पे फाइबर नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे नियर बाय टावर नहीं है कोई भी, तो उनको कनेक्शन चाहिए होता है शायद उससे कि क्या वायर जोड़ते हैं वो, तो वो पर मीटर बहुत कॉस्टली जा रहा है अगर मैं फ़ाइबर भी लगा रही हूँ। तो BSNL का लग रहा था, आई थिंक वो बहुत मतलब पता नहीं कितने मीटर के हिसाब से बहुत दूर से कहीं से वायर लेके आनी पड़ेगी। और मेरा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे मैं वहाँ पे भी जा रही थी, वो उस वजह से भी था कि मुझे वहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि व्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ। और थोड़ा बहुत मैंने बनाया, जो मैंने रिवाज यहाँ की समझाई कि आज जो जितनी भी ननद और हमारी बुआ वगैरह होते हैं तो उनके बाल बनाते हैं, और हमें भी मतलब वहीं पे बिंदी दी जाती है, मतलब शुद्धि के बाद। जैसे इतने दिन से हमारा शौक चल रहा था, तो आज शुद्धि हुई तो हम जैसे बिंदी नहीं लगा रहे थे, सिंदूर नहीं भर रहे थे, तो आज वहाँ पे वही घर वाले मतलब शुद्धि के बाद वो देंगे हमें, सिंदूर देंगे और ये बिंदी देंगे। और जो हमारी नंदे या बुआ होती है उनके बाल बनाते हैं। कुछ ऐसी ऐसी रिवाजें हैं, साथ में ही और भी रिवाजें हैं, पता नहीं बहुत सारी। तो मैं आज उन्हीं को देख रही थी और ऑब्जर्व कर रही थी। और अभी शाम का टाइम है, शाम के टाइम थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो थोड़ा मैंने सोचा कि अपने मन की बात आपसे कह सकूं। तो अभी फ़िलहाल सासू माँ भी घर पे नहीं है, वो पहुंचने वाले हैं, और जीतू जी भी नहीं आए हैं। पता नहीं आलस क्यों है, ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, ऐसे थोड़ा लो सा फील हो रहा था। पर चलो जो भी है वो मैंने आपको बता दिया है। और आप लोग बताओ, आप लोग की ज़िंदगी में क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है। और मैं यहाँ बैठ के इसीलिए खुश महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे देखो कितने अच्छे फूल लगे हैं, बहुत ही अच्छे फूल हैं। ये देखो इतने अच्छे पिंक कलर के गुलाब आए हैं। आगे एक ही है गुलाब का पेड़ ना, उसमें भी एक ही फूल आया, दिखाती हूँ, इतना प्यारा है ना। तो जब इनको देखती हूँ तो मन खुश हो जाता है। पौधा छोटा सा है, इसमें एक ही फूल आया, और कितना सुंदर फूल आया इसमें। अभी पूरा खिला भी नहीं है, पर इतना सुंदर फूल आया है। बाकी इधर को जेरेनियम के फूल हैं, ये ऑरेंज और रेडिश शेप है। इसका ऑरेंज और रेडिश सा इसका कलर है, ये जेरेनियम है। और पिंक जेरेनियम भी है, ये देखो पिंक भी है। और एक गुलाब का फूल यहाँ पर है, और इस पर पता नहीं किस कलर के फूल आएंगे, नहीं जब खिलेगा तभी पता चलेगा। इसमें तो 1 2 3 4 5 6 फूल आएंगे इसमें। तो चलो आज ना आपको मैं यहाँ के अपने गुलाब की वैरायटी बताती हूँ। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये मेरे ससुराल वालों की मेहनत है, उन्होंने ये फूल लगाए हैं। और यहाँ पे है एक अलग ही पिंक कलर का, इसमें लगा है कुछ इस कलर का पिंक, मतलब ये पिंक नहीं है, पीच और पिंक का मिक्सचर है। तो ये कलर का गुलाब भी है मेरे ससुराल में। अभी एक ही लगा है, बाकी लगने वाले हैं। और वो पिंक तो मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे सासू माँ और बुआ जी भी पहुँच गए, खाना भी आज वहीं से लेके आ गए, बाल्टी भर के। टिफिन अपना टिफिन नहीं लाया? अपना क्यों लाना? नहीं, वो दूसरे वाला इसमें अंदर डाला है। अच्छा, आज तो यहीं रहना बुआ? नहीं है ना, घर जाना मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है और नेक्स्ट डे। तो इस व्लॉग को कंप्लीट करते करते मुझे लग गए ऑलमोस्ट 4 दिन। मतलब 4 दिन से मेरा यही व्लॉग चला है। बड़ी स्लो लाइफ चली है, और क्या ही बताऊँ, मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैंने ये व्लॉग कंप्लीट ही नहीं किया। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधुबमा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, अन्योंग। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैं कोशिश करूँगी कि अब ऐसा ना हो, मतलब इतने दिन से एक ही व्लॉग चला है।
कोई रेगुलरली कुछ अच्छा सा व्लॉग बनाऊं और आपको दिखाऊं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे फंक्शन भी है, मेले भी आ रहे हैं यहाँ पे। और हम जैसे कि आपको पता है अब हमारी शुद्धि भी हो गई है, तो मतलब फ्री हैं हम अब मेले में जाने के लिए भी और बाकी जगह जाने के लिए भी। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार देना। मुझे पता है कि मैंने पूरे एफर्ट्स नहीं दिए हैं, तो फिर भी हो सके तो लाइक कर दो, हाइप कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन तो मिले कुछ और अच्छा करने की। बाय बाय।